नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नायब तहसीलदार द्वारा थप्पड़ मारने के मामले में छात्रा ने लगाई न्याय की गुहार। बंगाली टोला में एक जर्जर मकान को तोड़े जाने की हुई मांग। नवसृजित वार्ड सुसवाही में जल्द बनेगा उत्सव भवन। और कांशीराम आवास में भीषण गंदगी व जल जमाव से स्थानीय लोग परेशान। और अब खबरें विस्तार से। नायब तहसीलदार द्वारा थप्पड़ मारे जाने के मामले में ग्रामीणों संग जिला मुख्यालय पहुंची छात्रा ने पत्रक देकर न्याय की गुहार लगाई। नायब तहसीलदार द्वारा छात्रा को थप्पड़ मारने के मामले में छात्रा जिला मुख्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची। छात्रा के साथ दर्जनों ग्रामीण भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी से नायब तहसीलदार प्राची केसरवानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई। एसीएम द्वितीय ने पत्रक लेकर जांच में गलत पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बीते 8 अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस के साथ जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंची नायब तहसीलदार ने एक छात्रा को थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। मामले में 6 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में जिलाधिकारी ने राजा तालाब एसडीएम को जांच सौंपी थी। ये पूरा मामला वाराणसी के कपसेटी थाना क्षेत्र के भीषमपुर गांव का है। एसीएम से अपर नगर से दुखी हूँ। आपकी बात आप लोगों की बात सर के सामने ठीक है। सर क्या ये जो पटना हुआ है मुकदमा कर रहा है। एक सेकंड आप थोड़ा सा हम लोग सर क्या शिकायत आप तक पहुंची है और आगे क्या कर रहा है? आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है, दोबारा आज फिर दे रही है। जिलाधिकारी महोदय के समक्ष ये एप्लीकेशन रखी जाएगी। एसडीएम साहब ने जांच भी सौंपी थी, क्या उस जांच और इसकी जांच भी एसडीएम राजा तालाब को सौंपी गई है। इस प्रकरण की जांच जब एसडीएम जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम राजा तालाब को सौंप रखी है। अभी उनकी रिपोर्ट भी नहीं आई है जी। रिपोर्ट आते ही नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी जो शिकायत पूरा प्रकरण जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में है। आज फिर इस एप्लीकेशन के माध्यम से सर के सामने आपकी बात पहुंचाई अभी की जो वहाँ नायब तहसीलदार के पहले भी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी जो शिकायत हुई, क्या ये सारी चीजें जांच बिंदु में रहेंगी सभी? अब वो तो जांच का विषय है। जो आप बता रही हैं वो एसडीएम, चूंकि तहसील राजा तालाब से संबंधित प्रकरण है, तो अगर कोई इस तरह का मामला है तो एसडीएम राजा तालाब जांच करेंगे। उसकी जांचोपरांत जैसी रिपोर्ट आएगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगस्त को प्राची केसरवानी जो कि नायब तहसीलदार है राजा तालाब की, उन्होंने एसडीएम के आदेश से आबादी जमीन पे कब्जा कराने की कोशिश की। डीएम सर के पास हम 10 तारीख को मिले तो बीइंग अ डीएम उन्होंने खुद कहा कि एक आबादी जमीन पे या कहीं पे भी एक अधिकारी कब्जा कराने के लिए नहीं जा सकता। ये सिविल का काम होता है, दीवानी का काम होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, प्राची केसरवानी ने मुझे थप्पड़ तो मारा ही, और दूसरे दिन वो आती हैं मुकदमा कराने मेरे नाम से, जो कि मैं भारत की भविष्य हूँ, इसमें वो मुकदमा कराने आती हैं। और एसडीएम ने जब आदेश दिया तो मुझे एसडीएम की रिपोर्ट से करना कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे एसडीएम की रिपोर्ट से नहीं, मुझे कोई और एजेंसी के थ्रू मुझे रिपोर्ट्स चाहिए। थप्पड़ मारा। इससे पहले भी श्याम कुमार तहसीलदार थे, उन्होंने भी गौशाला गिरवाई। योगी का राज है, यहाँ बोलते हैं कि गाय जो होती है, गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय हमारी माता है, तो गौशाला किस बेसिस पे गिराया गया? उन्होंने पेपर्स दिखाए। क्या क्यों आखिर थप्पड़ मारा था? उन्होंने विवाद इसलिए किया, मैंने मेरे पिताजी को उन्होंने इंग्लिश पेपर का हवाला दिया कि आप लोग इंग्लिश क्या पढ़ पाओगे, हिंदी में पेपर्स, मुझे हिंदी समझ नहीं आती, आप लोग इंग्लिश पेपर हमें दीजिए। जब 3.5 घंटे के बाद जब मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया कि बेटा देख लीजिए, मैंने मैम से बोला मैम वंस यू टॉक टू मी अबाउट दिस पेपर, वेयर आर द रिटन, तो उन्होंने मुझे सिंपली थप्पड़ मारा। और मैं एसडीएम ऑफिस भी गई, उन्होंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आपकी दीदी समान है, आपकी माँ समान है, सॉरी बोल दीजिए। मैंने वहां भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना स्वाभिमान साइड रख के उनको सॉरी बोला कि मैम आई एम रियली सॉरी, अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलती है। लेकिन फिर भी 3 घंटे के बाद वो हमारे थाना कपसेटी पे मुकदमा कराई। और मेरे पे हुआ है शालवी सिंह पे, रिंकू सिंह पे, बीरू सिंह पे और दिवाकर गौतम। परिवार के अज्ञात लोगों में दिया गया, 40 अज्ञात लोगों में दिया गया है नाम। एसडीएम की जांच भी हो रही थी क्या उसमें? एसडीएम ने आदेश दिया है सर, तो एसडीएम आदेश जांच तो उसके करना क्या? जब एसडीएम ने खुद लिखा है, सम्मन किया है कपसेटी थाने पे कि कब्जा कराना है, तो उनपे उनके रिपोर्ट से हमें करना क्या है? क्या करने के लिए आई हैं? हम ये करने के लिए आए कि थप्पड़ तुम्हारा मुकदमा भी करी, कपसेटी थाना ने भी मुकदमा किया। उसके बाद
वो तहसील में जाके झंडा फहरा रही, यहाँ तो इंडिपेंडेंस डे पे झंडे का चेहरा भी नहीं देखा है हम लोगों ने। मैं क्लास 12th ईयर हूँ, 12th ईयर अभी मैंने ड्रॉप लिया हुआ है नीट के लिए, मुझे खुद भी क्लैट के लिए प्रिपरेशन करनी है और ये देखने के बाद मुझे यूपीएससी भी करनी है और मुझे बताने कि हाउ द सिस्टम वर्क्स। ऐसे सिस्टम वर्क नहीं करता है, गलत करने के बाद वो यहाँ पे तहसील जा रही है डेली, ऐसे सिस्टम चलता है। आना हुआ है जिला मुख्यालय, किससे मिलना हुआ है? मुझे डीएम सर से मिलना था। डीएम सर ने 2 दिन का टाइम लिया था कि मैं 2 दिन में बताऊंगी कि क्या कंक्लूजन निकलता, बट कंक्लूजन मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। कंक्लूजन यही दिख रहा है कि आम आदमी का कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ अपने गांव परिवार दशाश्वमेध थाना अंतर्गत बंगाली टोला में एक मकान बेहद जर्जर हाल में है जो रुक रुक कर गिर रहा है। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत बंगाली टोला में शंभू निषाद का मकान काफी जर्जर हाल में है जो रुक रुक कर गिर रहा है। गली से दिन भर यात्री और देशी विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। मकान मालिक शंभू निषाद ने नगर निगम के अधिकारियों से अपील किया है कि समय रहते जांच पड़ताल कर इस जर्जर मकान को गिरवाने की कृपा करे, जिससे घटना से पहले इसे बनवा दिया जाए, अन्यथा इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन नगर निगम की होगी। मकान की हालत काफी दयनीय है, आसपास के लोग हमेशा इससे भयभीत रहते हैं। देखिए हमारा मकान है और इसका वार्ड नंबर 10 में है। दोनों यहाँ के पार्षद नरसिंह बाबा हैं। इस मकान का नंबर है D25/29। ये मकान लगातार अंदर से गिर रहा है। ये जो हमारा गली है ये चलता फिरता गली है, इससे आए दिन यहाँ पर्यटन जाते आते रहते हैं। अभी परसों के दिन वहाँ पे एक ईंटा गिर गया। हम सुनने में आया था कि मोहल्ले में बहुत सारा ईंटा गिर जा रहा है, जो पब्लिक को चोट लग जा रहा है, एडमिट हो जा रहे हैं, तो बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो हम शासन से और प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि लगातार ये गिर रहा है और दुर्घटना को देखते हुए हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमको परमिशन मिल जाए, हम अपना मकान बनवा लें कि आने वाले भविष्य में कोई दुर्घटना न हो। पराड़कर स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मैदागन स्थित पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकारों द्वारा भव्य स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र रहे। कार्यक्रम के तहत 7 वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया। पत्रकारों ने विभिन्न गीतों की प्रस्तुति की। इसके बाद जादूगर आदित्य रैना ने एक से बढ़कर एक जादू दिखाकर सबको हैरत में डाल दिया। महिलाओं व छोटे छोटे बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। सभी ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब के सभी सदस्य मौजूद थे। अंत में राज्य मंत्री का स्मृति चिन्ह देकर एवं अंगवस्त्रम से सम्मान किया गया। उन्होंने पत्रकारों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। अब आप भी अपने हैंडी कार्ड डालिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं। कोई परेशानी काटने में? नहीं। होगी कैसे? ये तो इनकी है कि इनको क्यों परेशानी होने लगी? क्या काटिए? पूरी तरीके से उन्होंने आपके मम्मा की हैंडी गिफ्ट के लिए काट दी। उधर बोले मेरे माँ 2, 3 ऐसे 3 बार कर दें। अब आप लोग रुक जाइए। सबसे पहले मैं आपके बीच आ जाता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं करूंगा, आप लोग पीछे हो जाइए। हैंकी जुड़ जाए तो तालियां। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। गिले छू। कटी हुई हैंकी को अंदर किया, थोड़ा मंत्र बोला और हैंकी जुड़ जाए तो क्लैपिंग।
करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब जैसे मिलकर काशी के लिए काम कर रहे हैं। ये सौभाग्य है कि आपकी कलम, आपकी ताकत, काशी का जो पहचान थी इस देश में कि काशी में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काशी का चयन किया, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आपने उनको सांसद बनाया, देश ने उनको लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। ये बहुत ही अमृत काल है ये आजादी का, और आपके जीवन के भी 75 साल हुए, तो निश्चित ही आपके जीवन का भी अमृत काल है। आपके जीवन में ये अमृत सदैव बना रहे, कभी कम न हो और आप शतायु हो। इन्हीं बातों के साथ एक और बात कहना है काशी पत्रकार संघ को और अपने वाराणसी प्रेस क्लब को, जो भी मेरे लायक काम हो, मेरी जरूरत जहाँ हो, मैं कुछ कह नहीं सकता इसलिए कि मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो आप मुझसे उम्मीद करते हो, जब तक ईश्वर ने मुझको इस लायक बना के रखा है, मैं सदैव आपके काम आता रहूंगा, किसी आशा और विश्वास के साथ, किसी वायदे के साथ। एक बार फिर से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, राष्ट्रीयता का पर्व, भारतीयता का पर्व हम सब जो 15 अगस्त मनाते हैं, और इसी दिन आज आपका ये कार्यक्रम होता है। उसको याद है न जाने कितने वर्षों से 15 अगस्त 26 जनवरी शाम आपके नाम रहती है। आज फिर उसी दिन का इधर भी मुझको लगता है कि 8 साल 2 साल कभी कैद हुआ हो, लेकिन मुझको याद नहीं कि कभी यह दिन आपका छूटता है। तो बड़े भाई पद्मपति जी कुछ में और अब की पत्रकारिता में बहुत ही बदलाव आया। मैं समझता हूं कि इन लोगों का सम्मान करके काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब खुद को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। समय कम है और यहाँ बहुत सारे हमारे परिवार के सदस्य आए हुए हैं, तो मैं इसी शब्दों के साथ अपना विराम देता हूँ। बहुत सारे मेहमान भी यहाँ हमारे आए हुए हैं, मेरा मंत्री सदस्य भी आए हुए हैं। मैं AK सिंह जी को, यहाँ आए हुए गोकुल शर्मा जी, तमाम सुधाकर द्विवेदी, अंशु सिंह जी को, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ अपना बहुमूल्य समय दिए। मैं मंच ये संचालन की जिम्मेदारी मैं इन्हीं को देता हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवसृजित वार्ड सुसवाही में जल्द ही उत्सव भवन बनाया जाएगा। नवसृजित वार्ड सुसवाही में जल्द ही उत्सव भवन बनाया जाएगा। वार्ड पार्षद सुरेश पटेल ने बताया कि हमारे द्वारा 3 प्रस्ताव नगर निगम में दिया गया था, जिसमें से एक प्रस्ताव को मान लिया गया है। उन्होंने बताया कि ये प्रस्ताव पंचायत भवन को लेकर था। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में इस पंचायत भवन में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। ये लगभग 30-35 साल पहले बना हुआ है। इसके बाद रोड तो कई बार ऊंची हुई, जिसके चलते सचिवालय नीचे हो गया और यहाँ पर भीषण जल जमाव होने लगा। इस स्थिति को देखते हुए इसे उत्सव भवन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस उत्सव भवन में ग्रामीण वैवाहिक समारोह इत्यादि कर सकें। इसके साथ ही हम सभी पार्षद लोग उस भवन में बैठकर जन सुनवाई कर सकें। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास हो गया है, जल्दी इस पर अमल प्रारंभ हो जाएगा। 14 अगस्त 2023 को सचिवालय में जो कार्यकारिणी की बैठक नगर निगम में जो संपन्न हुई, उसमें मैंने 3 प्रस्ताव दिया, जिसमें मेरा एक प्रस्ताव जो है कि यही पंचायत भवन को लेकर था। आप देख ही रहोगे बरसात के दिनों में आप लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया था कि अब पानी लग जाता है, चूँकि रोड से काफ़ी डाउन है, लगभग 30 साल 35 साल पहले बना हुआ है और उसके बाद कई बार रोड ऊँचा हो गया। तो हमने सारे जो नए वार्ड, जितने 84 गाँव गए, उसमें जो 21 नए वार्ड, जिसमें रोहनिया के 10 वार्ड, शिवपुर विधानसभा के 11 वार्ड है, सारे वार्डों के लिए जहाँ भी पंचायत भवन स्थित है उसको हमने उत्सव भवन के रूप में बनाने के लिए कार्यकारिणी में अपने बात सभापति महोदय से कही, जिससे कार्यकारिणी द्वारा सहमति जताई गई है और सर्वसम्मति से कार्यकारिणी में उसको पास कराया गया है कि जहाँ जर्जर भवन है उसको पूरा निर्माण किया जाए और जहाँ पर पंचायत भवन बना हुआ है और ठीक है उसको रंग पेंट करा के जीर्णोद्धार कराते हुए उत्सव भवन के रूप में, जहाँ पर गरीब परिवार अपनी शादी विवाह कर सके। जो गरीब परिवार जिनके पास पैसा नहीं है, जो हर व्यक्ति लान नहीं कर पाएगा,
वो अपना शादी विवाह करा लें और हम लोग भी बैठ के वहाँ अपना सुनवाई जनता की समस्याओं को सुन सकें। कांशीराम आवास फेज 1 में भीषण गंदगी व जल जमाव से स्थानीय लोग परेशान हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। ये नजारा कांशीराम आवास फेज 1 का है, जहां की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है। यहां रहने वाले भीषण गंदगी, सीवर ओवरफ्लो, जल जमाव इत्यादि की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि प्रतिदिन यहां के लोग डेंगू से ग्रसित हो रहे हैं। कई लोग दीनदयाल अस्पताल में भर्ती भी हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द समस्या के निराकरण की मांग की। सीवर भरा है साहब, मार डेंगू मच्छर लग रहा है, आदमी बीमार है, दीनदयाल में भर्ती भी है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे पार्षद वगैरह नहीं नहीं, कोई भी नहीं आता है, बस सुन के देख कर चले जाते हैं। नगर निगम के अधिकारी नहीं, कोई भी नहीं आता। दवा छिड़काव के लिए भी नहीं आता। कोई नहीं आता तो ऐसे रहता, सब सफाई तो रहता ना। कितने दिनों समस्या है? अरे ये हो गया 4-5 महीना से, 5-6 महीना से। 5-6 महीने से। हाँ, एकदम बीमार में हालत में आदमी मर जा रहा है। बताइए कितना लोगों की यहाँ पे कम से कम तबीयत खराब होती होगी? अरे यहाँ कम से कम 10-12 लोग की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती रहे। वही सीवर भरा है। सीवर भरा है, साफ सफाई नहीं हो रही? नहीं, सफाई नहीं हो रही। अधिकारी कभी आते हैं यहाँ पे? नहीं, अभी कब आए रहे तो ध्यान नहीं दिए। अच्छा, कहीं अभी हो जाएगा फिर भया नहीं। क्या बीमारी वगैरह नहीं पनप रही है? बीमारी तो हो ही रही, दवा खा रहे हैं। कौन सी बीमारी हो रही है? अरे बीमारी का नाम क्या बताएं, क्या बीमारी। हाँ, बीमार है, 2 दिन ठीक तो 1 दिन। नगर निगम साफ सफाई नहीं करता? नहीं, सफाई नहीं। आप लोग उनको सूचित करते हैं? सूचित तो होते हैं, हमेशा सूचित होते हैं। दरखास्त आए रहे, ये भी दरखास्त दिए, पर कुछ नहीं भया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2023-24 के प्रवेश काउंसलिंग के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की अध्यक्षता में सत्र 2023-24 के प्रवेश काउंसलिंग के संबंध में डॉ भगवान दास केंद्रीय पुस्तकालय स्थित समिति कक्ष में विभिन्न प्रवेश केंद्रों के समन्वयकों एवं सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में सत्र 2023-24 के प्रवेश के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता आहूत की गई, जिसमें प्रवेश सेल के समन्वयक प्रोफेसर के सिंह, कुल सचिव डॉ सुनीता पांडे, कुलानुशासक आदि लोग उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान कुलपति ने बताया कि स्नातक में प्रवेश हेतु काउंसलिंग 18 अगस्त से प्रारंभ होगी तथा स्नातकोत्तर की प्रवेश प्रक्रिया अगस्त के अंतिम सप्ताह से आरंभ होकर 15 सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। छात्रों के काउंसलिंग के समय जो भी समस्याएं आएंगी उसे तत्काल निराकरण के लिए कमेटी बनाई गई है, जो प्रवेश सेल की देखरेख में कार्य करेंगी। किस तरह का बदलाव आता है, क्या है? देखिए, आज का ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने जो नया सेशन शुरू होना है उसके लिए जो प्रवेश परीक्षा शुरू हुई है उसके बारे में रखा है। समाज को पूरे जितने भी हैं हमारे 5 जिले, उन तक ये हमारा मैसेज पहुंचने की ज़रूरत है कि एडमिशन प्रोसेस 18 तारीख को शुरू होगा और लगभग 1 महीने के करीब चलेगा। शुरू में हमने एग्रीकल्चर के एडमिशन्स रखे हैं और इन सब के लिए जो भी हमने अरेंजमेंट किए हैं उन सब का हमने एक पूरा विवरण तैयार किया है। वो विवरण हम लोगों ने आपको एक प्रेस नोट के फॉर्म में आपको उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो भी प्रबंध हों वो सारे के सारे एकदम फुल प्रूफ हों। जो बच्चे आएंगे उनके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिसर में 5 अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं और बच्चों को जो एडमिट कार्ड मिलेगा प्रवेश पत्र के लिए, एडमिशन के लिए, उस पर उनका साफ लिखा होगा कि उनको कौन से केंद्र पे जाना है। जब वो विश्वविद्यालय परिसर में आएंगे तो यहाँ पे नोटिफाइड होगा कि उन्हें किधर जाना है। फॉर एग्जांपल किसी को नंबर 1 उस पर जाना है काउंटर पे, तो वो नंबर 1 काउंटर कहाँ है ये हम लोग नोटिफाई करेंगे। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के साथ साथ हमारे कुछ वॉलंटियर्स भी रहेंगे और साथ ही साथ ये भी पूरी तरह बच्चों को आश्वस्त किया गया है कि उनके जो भी फीस जमाना या उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें उसी समय पे एक ही साथ की जाएं। जब सारा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसी के बाद फीस जमा। ये सारी चीज़ें बच्चों को पहले से बता दी गई हैं और जो भी नियमावली, जो भी गाइडलाइन आज हमने आप लोगों के शेयर की है, वो गाइडलाइन सारी की सारी बच्चों को भी दी गई हैं और जो बच्चे आएंगे प्रवेश केंद्र पर पहुंचेंगे
प्रवेश केंद्र पर भी प्रोमिनेंटली वो गाइडलाइन वहाँ पे डिस्प्लेड होगी ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ बच्चों के साथ जो पेरेंट्स आएंगे उनके लिए भी अरेंजमेंट किया गया है। हम लोगों ने पानी के पीने की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था सभी के ऊपर पूरा ध्यान दिया है, तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमने, हो सकता है क्योंकि गर्मी का मौसम है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मेडिकल टीम भी लगातार यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका तुरंत निराकरण किया जा सकता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नायब तहसीलदार द्वारा थप्पड़ मारने के मामले में छात्रा ने लगाई न्याय की गुहार। बंगाली टोला में एक जर्जर मकान को तोड़े जाने की हुई मांग। नवसृजित वार्ड सुसवाही में जल्द बनेगा उत्सव भवन। और कांशीराम आवास में भीषण गंदगी व जल जमाव से स्थानीय लोग परेशान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।